हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज मैं सिलोजिज्म स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और ये चैप्टर जो है थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कंसेप्ट को अगर हम लोग क्लियर कर ले तो सारा काम बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। इसमें 3 पार्ट है। इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कंसेप्ट है और उसके बाद फिर क्वेश्चन है। क्लियर है। तो सबसे पहले इंट्रो का पार्ट कर रहा हूँ। ये है क्या, सिलोजिज्म में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, जरा ध्यान से एक बार समझिए, ठीक है। आपको क्या होगा, स्टेटमेंट लिखा रहेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे, ठीक। आपको कंक्लूजन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को बताना होता है कि भाई ये कंक्लूजन सही है या गलत है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन अलग से लिखे रहते हैं कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली 1 and 2 फॉलोज, 2 and 3 फॉलोज, इस तरह से दिए रह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड जहाँ फॉलो कर रहा है उसे हम लोग टिक कर देंगे, जो भी ऑप्शन है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, ये 1 मार्क्स होते हैं आपको, ठीक है। इस तरह से टोटल आपको 5 आएंगे। बैंकिंग में, एसएससी में या स्टेट लेवल एग्जाम में, रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर तो रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, तो ध्यान से समझिएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बनाएंगे कैसे, ये तो बात की बात है। उससे पहले ये समझते हैं ये स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ टोटल हम लोग जो बात करेंगे 4 चीजों पे। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। सेकंड है सम कैट्स आर डॉग्स। नेक्स्ट है नो कैट्स आर डॉग्स। एंड लास्ट है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है। देखिए, यहाँ पे नो, यहाँ पे नॉट दिख रहा है, ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए और ये दोनों पॉजिटिव हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑल कैट्स आर डॉग्स, देखिए पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि सारे बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं। इसमें क्या है, कुछ 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 के बारे में बात हो रहा है। सम कैट्स आर डॉग्स, इसमें क्या हो रहा है, नो कैट्स आर डॉग्स, मतलब कोई भी बिल्ली क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, कोई नहीं, एकदम कोई कनेक्शन नहीं। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। ये जो 4 चीजें हैं यही आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दिखेंगे। कभी कभी इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो दिख जाते हैं, तो याद रखिएगा कोई अलग नहीं है, सब यही है, ठीक है। यही 4 है, बस तरीका कुछ अलग होगा, आपको समझना होगा। सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये 4 चीजें सबको क्लियर हो गया। 4 क्या क्या है, ऑल, सम, नो एंड सम नॉट, ठीक है। ऑल, सम, नो एंड सम नॉट। अब इन चीजों को हम लोग समझे कैसे, ठीक है, क्या है भाई। तो अब कंसेप्ट को समझने के लिए ये अगर कॉपी करना चाह रहे हो या स्क्रीनशॉट, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंक्लूजन को ऐसे समझिए। एक क्लासरूम है, ओके। 4 रो है, 4 रो में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ओके, ठीक। यहाँ पे टीचर है, मानकर चलिए मैं हूँ, ठीक है, और ये आप लोग हैं। अब बताइए, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्लास में सारे लोग पागल हैं, मानकर चलिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट बना कि इस रूम में सारे लोग, इस क्लासरूम में सारे लोग पागल हैं। अब एक बात बताइए, जब सारे पागल है, अब मैं कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट पूछ रहा हूँ, निष्कर्ष पूछ रहा हूँ, आपको बताना है, ठीक, समझना है। बताइए, ये फर्स्ट बेंच वाले पागल है, सही है गलत, बिल्कुल सही है, सारे पागल है तो फर्स्ट बेंच भी पागल है, सेकंड थर्ड फोर्थ सब लोग पागल है, बिल्कुल। ये बंदा पागल है मेरे बारे में, ठीक है, तो ये भी पागल है क्योंकि ये भी क्लास में है। ये बात समझ में आया। क्योंकि जब स्टेटमेंट बोला गया कि सारे पागल हैं, इसका मतलब जिसके बारे में पूछा जाए वो पागल हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि इस क्लासरूम में कोई भी पागल नहीं है, ठीक है। अब बताइए,
ये बंदा पागल होगा? बिल्कुल नहीं। ये बंदा पागल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी पागल नहीं है, मतलब इसमें से जितने भी लोग होंगे कोई भी पागल नहीं होंगे। तो ये नो का कंसेप्ट था। नेक्स्ट अब सम की बात करते हैं। अब बोला गया है कि इस क्लासरूम में फर्स्ट बेंच वाले पागल है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट बेंच पागल है। अब बताइए ये पागल है? यस। ये पागल है? यस। ठीक है, तो फर्स्ट बेंच जब पागल है मतलब ये इसमें जितने भी लोग होंगे सबके सब पागल होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है क्या सेकंड बेंच वाले पागल हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट मेरा समझिए कि फर्स्ट बेंच पागल है। फर्स्ट बेंच जब पागल है, ठीक है, इसका मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ पागल है या नहीं है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी याद रखिए जितना आपको एरिया कवर किया गया बस उस एरिया के बारे में हम लोग डेफिनेटली आंसर दे सकते हैं। बाकी चीजों पे हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये बंदा पागल है या नहीं है, क्योंकि जब बात किया गया कि फर्स्ट बेंच वाले पागल है, इसका मतलब बाकी पागल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है सम नॉट। अब बोला गया है कि फर्स्ट बेंच वाले पागल नहीं है। अब बताइए ये बंदा पागल होगा? बिल्कुल नहीं। ये बंदा बिल्कुल नहीं। ये बंदा बिल्कुल नहीं। क्या ये पागल? ये पागल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस यही कंसेप्ट जिसके बारे में बोला गया उस पे ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली उससे बनेंगे। बाकी के बारे में अगर पूछा गया तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लासरूम का मैंने एग्जांपल लिया था पागल का, ठीक है, इसी से पूरा का पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सारा कंसेप्ट इसी में। क्लियर है? तो जब सारे को कंसिडर किया गया ऑल, जब कुछ को किया गया तो सम, जब किसी को भी नहीं कंसिडर किया गया तो नो, और जब कुछ को कंसिडर नहीं किया गया तो सम नॉट। बस यही चार चीजें हैं। ठीक है, ऑल, सम, नो एंड सम नॉट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग जब आंसर देते हैं किसी भी चीज का, तो देखिए हम लोग करते क्या है कि कोई भी चीज या तो सही है या तो गलत। ठीक है, यही जानते हैं, कोई भी चीज सही होगा नहीं तो गलत होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जो हम लोग अभी बोल रहे थे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क कर दें। मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है भाई, ठीक है, कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये था, ये फर्स्ट बेंच पागल है। तो फर्स्ट बेंच पागल जब स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन जब पूछा गया क्या सेकंड बेंच पागल है, तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि ये पागल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, तो जो चीज हमें पता है, जो डेफिनेटली पता है, उस पर आंसर करेंगे, और जो नहीं पता होता है उस पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से आंसर करेंगे, सही, गलत और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑल से। आपको इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा ऑल पी आर क्यू। एक्चुअली एग्जाम में जो आएंगे पी क्यू नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का नाम होगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू का यूज करें, टाइम बचेगा। तो ऑल पी आर क्यू, ध्यान से पहले समझिएगा, ये एरिया कवर कर रहा है कौन? पी। ध्यान रखिए यहाँ पी लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पी आप अंदर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर लिखने से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये पी, ये इतना एरिया कौन कवर कर रहा है? पी। अब बोला क्या सारा पी क्यू है। ठीक, क्यू ये है, बताइए तो क्या सारा पी क्यू के अंदर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बताइए क्या सारा पी क्यू के अंदर है? अब भी नहीं है। अब बताइए क्या सारा पी क्यू के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल है। बात समझ में आया? तो जब भी आपसे बोला जाए ऑल पी आर क्यू, आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा, ऑल पी, सारा पी क्यू के अंदर है। बात समझ में आया सबको? ठीक। अच्छा, ये पी जो होगा ये यहाँ हो सकता है या नहीं? कुछ लोगों को डाउट होता है सर यहाँ पे क्यों बनाइए, यहाँ बना, बिल्कुल बनाइए। ठीक है, आप ऐसे भी पी बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है पी किसके अंदर होना चाहिए? क्यू के अंदर। अब एक बात बताइए, ये पी को अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो कितना बड़ा हो सकता है? ठीक है, ये पी को बड़ा करते 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 क्या क्यू के बाहर निकलेगा? नहीं, ये मैक्सिमम कहां तक होगा? ये मैक्सिमम क्यू तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ये इक्वल कर दिया, मतलब समझ में आया? पी और क्यू को दोनों को एक ही लाइन में मिला दिया।
एक ही सर्कल में है, तो सारा पी क्या हो गया, क्यू हो गया। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ऑल पी आर क्यू ये भी है, ऑल पी आर क्यू ये भी है। अब आप बताइए इन दोनों में सही कौन है, ये फर्स्ट डायग्राम सही है या सेकंड डायग्राम सही है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। बात समझ में आया सबको? क्लियर है? अब दोनों जब सही है तो दोनों में परफेक्ट कौन है? प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिए परफेक्ट ये है, ये परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक और रिजल्ट आपको पहले से ही दिख रहा है जो कि स्टेटमेंट में नहीं है। और आपसे मैंने कहा था जो स्टेटमेंट में होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सारा क्यू क्या पी स्टेटमेंट बोला? नहीं, स्टेटमेंट है ऑल पी आर क्यू, सारा पी क्यू होना चाहिए, ये भी सारा पी क्यू है, साथ ही साथ इसमें क्या आ गया, ऑल क्यू पी, इसीलिए ये परफेक्ट नहीं होता है। तो परफेक्ट नहीं होता है तो फिर क्यों बनाया गया? तो ये ऑल्टरनेट डायग्राम में हम लोग यूज करेंगे। ऑल्टरनेट डायग्राम मतलब क्या होता है? जब क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा, तब इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट डायग्राम को आपको दिमाग में रखना ही है। हम लोग अगर शुरू से ही ऑल्टरनेट डायग्राम लेकर चलेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ध्यान रखने का पॉइंट क्या क्या हुआ कि जब भी ऑल पी आर क्यू हो हम लोग क्या बनाएंगे, कौन सा डायग्राम बनाएंगे? तो जब भी ऑल पी आर क्यू बोला जाए ये डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ एक ये डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि भाई जब भी ऑल पी आर क्यू है ये बना लिए, और ये जो डायग्राम होगा ये हम लोगों को दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, कि भाई पी और क्यू दोनों बराबर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है नहीं, हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रख लेना है। ठीक, अब कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस में इनका यूज होगा वो मैं अब थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो ऑल पी आर क्यू सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नो पी आर क्यू मतलब समझे? नो पी आर क्यू मतलब कोई भी पी क्यू नहीं है, मतलब पी यहां है, क्यू यहां है, पी यहां हो गया, क्यू यहां हो गया, और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सिंपल डायग्राम है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम सिंपल है, लेकिन ये जब जब आता है क्वेश्चन को बर्बाद करना चाहता है। ठीक, तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नो पी आर क्यू मतलब कोई भी पी क्यू नहीं है, पी और क्यू दुश्मन है, दोनों कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, कोई चांस नहीं। और यहाँ पे क्रॉस भी कर दीजिएगा, ये आपको इंडिकेट करेगा कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, बारिश हो, तूफान आ जाए, कुछ भी हो, ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। लाइक इंडिया और ये पाकिस्तान, बात समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया नो पी आर क्यू, और ये था ऑल पी आर। इसका कोई ऑल्टरनेट डायग्राम नहीं होगा, इसका जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अब जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं उसे एकदम ध्यान से समझना होगा, प्रॉब्लम वहां पर है। क्या है प्रॉब्लम, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट होगा सम पी आर क्यू, नाम से क्या लग रहा है, कुछ पी क्यू है। तो कुछ पी क्यू है, इसका डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो दिमाग में एक ही चीज दौड़ रहा है भाई, सम पी क्यू, पी का कुछ पार्ट किस में है, क्यू में, एकदम परफेक्ट है। कुछ मैं और डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, टोटल 5 डायग्राम मैंने बनाया। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन 5 डायग्राम में, ठीक है, कौन से डायग्राम में सम पी आर क्यू आपको दिख रहा है? ठीक, एकदम ध्यान से देखिए, आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इन पांचों में कौन सा सम पी आर क्यू है। ठीक, कुछ लोग बोलेंगे पहला है, कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट और थर्ड है, कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों है, कोई नहीं बोलेगा कि ये है। क्लियर है? अब इसका आंसर है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों के चारों डायग्राम में आपको सम पी आर क्यू दिख रहा है, बस लास्ट वाले डायग्राम में नहीं दिख रहा है। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया सर, ये तो सबको क्लियर है, ये तो सबका आंसर में ये है।
बाकी तो किसी के आंसर में है, किसी के नहीं है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायग्राम क्या बना, ऑल पी आर क्यू। अब एक बात बताइए, जब सारा पी क्यू है तो कुछ पी क्यू हुआ या नहीं, सोच कर देखिए, फिर दिमाग में आएगा नहीं सर ये तो सारा पी क्यू है तो कुछ पी क्यू कैसे हो सकता है। तो जरा देख लीजिए, वही क्लासरूम की बात कर रहे हैं। अब बताइए इस क्लास में सारे लोग इंटेलिजेंट है, ठीक, ये लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग इंटेलिजेंट है इस क्लास में। अब बताइए जब आपसे मेरा क्वेश्चन होगा क्या फर्स्ट बेंच वाले इंटेलिजेंट है, आप क्या बोलेंगे, यस और नो, यस। तो जब सारे इंटेलिजेंट हैं तो कुछ इंटेलिजेंट हुए या नहीं, बिल्कुल, बस हो गया कंसेप्ट के लिए। जब सारा क्यू पी है इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पी क्यू है। जब सारा पी भी क्यू है और सारा क्यू भी पी है इसका मतलब कुछ पी क्यू हो गया। क्या पी का कोई भी पार्ट क्यू में है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसको और समझने का तरीका ध्यान से देखिए, ये जो सम है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सम का मतलब क्या होता है, कनेक्शन, ठीक है। ऐसे सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ, ये कुछ वर्ड के कारण ही प्रॉब्लम है, ये आप कुछ वर्ड को हटा दीजिए, ठीक है। बस ध्यान में रखिए सम का मतलब क्या हुआ, कनेक्शन, ठीक। दो सर्कल आपस में अगर मिल रहे हो, कैसे भी मिले, चाहे थोड़ा मिले, थोड़ा ज्यादा मिले या फिर पूरा ही मिल जाए, दो सर्कल अगर आपस में मिल रहे हो उनके बीच हमेशा सम होगा। इस बात को दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ठीक है। कहीं भी डायग्राम बना हो, अगर दो लोग आपस में मिले, मतलब दो सर्कल आपस में मिल रहे हो, इसका मतलब उनके बीच सम होना ही है, ठीक है। अब बताइए क्या दोनों आपस में मिले, यस, इतना सारा पार्ट मिला, ये सम है। पी और क्यू क्या दोनों आपस में मिल रहे हैं, बिल्कुल, ये भी सम है। क्या दोनों आपस में मिल रहे हैं, इतना सारा पार्ट कॉमन है, मतलब कॉमन पार्ट होना चाहिए, ये कॉमन है, ये तो पूरा का पूरा कॉमन है, कोई बात नहीं, कॉमन है ना, ठीक। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी ये चारों है। अब चारों में परफेक्ट कौन है, प्रॉब्लम ये है, तो चारों में परफेक्ट कौन है, ये तो दिख रहा है, जो आंसर आप लोग सोचे थे दिमाग में वही सबसे परफेक्ट है, ठीक है। तो जब भी आपको सम पी आर क्यू बोले, आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के रखेंगे, ठीक है। और इसका भी ऑल्टरनेट डायग्राम हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हम लोग ऑल के लिए किए थे, कौन सा, इक्वल वाला डायग्राम, ध्यान रखिएगा। ऑल के लिए भी ऑल्टरनेट क्या था, इक्वल, सम के लिए भी ऑल्टरनेट डायग्राम क्या है, इक्वल। ध्यान रखिए कोई ऑल्टरनेट डायग्राम नहीं, ऑल्टरनेट डायग्राम एक ही होता है, सम के लिए और ऑल के लिए कौन सा, इक्वल। कहने का मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि सम पी आर क्यू, ओके, कंक्लूजन है ऑल पी आर क्यू, तो क्या सारा पी क्यू है इसमें, नहीं, लेकिन हो सकता है या नहीं, हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, बट 100% श्योर नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सम का मतलब कनेक्शन, और ये दो डायग्राम ये परफेक्ट होता है, ठीक है, और ये ऑल्टरनेट डायग्राम, डन। तो ये तीसरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सम नॉट। ध्यान रखिएगा सम पी आर नॉट क्यू, ये जो सम नॉट होता है ना, ये अपने आप में क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा, नोटिस किए होंगे, कोई भी एग्जाम का पेपर लीजिए, कोई भी प्रीवियस सेट लीजिएगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी कंसीडर करिए, कभी भी देखिएगा स्टेटमेंट में सम नॉट नहीं लिखा रहता है। आप कोई भी प्रीवियस सेट डाउनलोड करिए, कहीं से भी आप देखिएगा सम नॉट को स्टेटमेंट में नहीं दिया जाता है, बट प्रैक्टिस सेट वाले सम नॉट को भी स्टेटमेंट में रख के क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो उसे कैसे बनाया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, सम पी आर नॉट क्यू, मैंने क्यों कहा कि ये खुद में क्लियर नहीं है। सम पी आर नॉट क्यू मतलब क्या है, कुछ पी क्यू नहीं है, ओके। देखिए तो जरा, पी का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, बिल्कुल सही, पी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, क्यू नहीं है, ये भी सही है, ये भी तो सही है, पी का कुछ पार्ट क्यू नहीं है। कुछ करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब पी जो है, पी का कुछ पार्ट, पी का कोई भी पार्ट, थोड़ा सा हो, थोड़ा ज्यादा हो या पूरा ही हो, वो क्यू से बाहर दिखना चाहिए। तो यहाँ पी क्या क्यू से बाहर दिख रहा है, यस, ये भी दिख रहा है बाहर और ये भी दिख रहा है बाहर, तीनों डायग्राम में। अब बताइए तीनों में परफेक्ट कौन है, कोई परफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। अगर ये बना रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक चीज और दिख रहा है आपको, सम पी आर क्यू। अगर ये बना रहे हैं तो भी गलत हो रहा है, क्या, क्यों,
सारा क्यू पी दिख रहा है, जबकि ऐसा स्टेटमेंट बोला नहीं गया। ये बना रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि नो पी आर क्यू। अब तीनों में परफेक्ट कोई नहीं है, तीनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, तो ये तीनों को साथ लेकर चलना जो पड़ता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, बट प्रैक्टिस सेट वाले दे देते हैं भाई, लोग समझते हैं कि सम नॉट बहुत टफ है, एग्जाम में आएगा, क्या करें क्या नहीं, जो भी है। तो देखिए कुछ नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप आ गया या फिर प्रैक्टिस सेट ही बना रहे हैं आप, क्वेश्चन मिल गए तो कैसे डील करते हैं। देखिए पी इतना है, पी का कुछ पार्ट किस में नहीं है, क्यों नहीं है, दैट्स ऑल। ये बनाने से क्या फायदा होता है, पूरा का पूरा दोनों में नो का कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है। ओके, ये रस्सी एक बांधा हुआ है, ये रस्सी को खींच सकते हैं, यानी क्यू इसमें आ सकता है। ठीक है, क्यू पूरा का पूरा क्यू ही आ जाए, मान लीजिए ऐसे करके खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, यहाँ पर क्यू आ गया, पॉसिबल है। ओके, लेकिन एक बात बताइए डायग्राम को ध्यान से, सारा पी क्यू हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, सारा पी कभी भी क्यू नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट साफ साफ लिखा है कि पी का कुछ पार्ट क्यू में नहीं होगा। तो जब कुछ पार्ट नहीं है तो सारा पी कभी क्यू होगा नहीं होंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट में ये हो सम नॉट, ठीक, डायग्राम यही बनाइएगा। और एक चीज आपको बता दूं कि ऑल पी आर क्यू नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी बोले, कुछ भी पूछा गया हो इन दोनों के बारे में, ठीक है, आप हमेशा एक ही आंसर करेंगे, क्वेश्चन मार्क। जो भी रेस्ट है, इसके अलावा जो भी कंक्लूजन होंगे उसमें हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑल पी क्यू नहीं होगा, बाकी सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक, ये जो पार्ट मैंने बताया सम नॉट का, ये अभी छोड़कर चलिए आप। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, लास्ट में एक बार फिर से इस चीज को अच्छे से डील करके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल आप तीन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ऑल, सम, नो। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। तो हम लोगों ने चारों स्टेटमेंट को समझ लिया। ऑल फिर से एक बार देख लीजिए, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ये फाइनल है। ठीक है, डायग्राम का ऑल का ऐसे बनाते हैं, ऑल पी आर क्यू है तो मतलब ऐसे बना लिया जाए। सम का डायग्राम ऐसे बनाएंगे, नो का डायग्राम ऐसे बनाएंगे, एंड सम नॉट का ऐसे बनाया जाए। एकदम दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को। ठीक है, बस चार ही डायग्राम है। ऑल का ऑल्टरनेट क्या होता है भाई, इक्वल। सम का ऑल्टरनेट क्या होता है, इक्वल। इन लोगों का कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। ओवरऑल कितना डायग्राम हो गया, 5। 5 के अलावा कोई भी डायग्राम आपको याद करने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ये भी याद नहीं करना है, अगर ध्यान से समझ के करें। ऑल पी आर क्यू, सारे पी क्यू है, सारा पी क्यू के अंदर। सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है। नो पी आर क्यू, कोई पी क्यू नहीं है। सम पी आर नॉट क्यू, पी का कुछ पार्ट क्यू नहीं है। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये हमेशा आपको काम आएगा। क्लियर है? तो ये था मेरा कंसेप्ट का पार्ट। ठीक है, इंट्रो आपको बता दिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, उसके बाद कंसेप्ट मैंने सारा बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए सब लोग। एक बार ध्यान से ये डायग्राम को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, सारे डायग्राम को ध्यान से रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आए और उसके बाद फटाफट आंसर होगा। उससे पहले क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे, उससे पहले एक और पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। जब आपको एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल पी आर क्यू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसका हम लोग डायग्राम बना ले, ऑल पी आर क्यू बन गया। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट डायग्राम होता है? यस, क्या होते हैं, पी और क्यू इक्वल होता है। अभी अभी आप नया नया है, बना सकते हैं। अगर दिमाग में बैठ गया तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि भाई पी और क्यू दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कुछ आएंगे, आपको उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है सम पी आर क्यू। तो आपसे मैंने कहा था सम का मतलब क्या है, कनेक्शन। ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन में जब जब आ जाए कि सम, तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन। किसके किसके बीच कनेक्शन पूछा गया, पी और क्यू। क्या पी और क्यू में कनेक्शन है? क्या दोनों आपस में मिले हैं? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसा पूछा गया सम क्यू आर पी,
तो P का कनेक्शन Q से है तो Q का कनेक्शन P से नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, ऑल, ध्यान से समझिएगा, ऑल QRP, पहले ऑल PRQ मैं ऐसे पूछ रहा हूं, ऑल PRQ सही है गलत? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल QRP, क्या सारा Q P के अंदर है? जल्दी, बिल्कुल नहीं है, सारा Q P नहीं है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट डायग्राम जो होता है उसके अकॉर्डिंग सारा Q P है। इसका मतलब है कि सारा Q P है नहीं, लेकिन हो सकता है। तो ये जब हो सकता है उसे ही क्या करें? क्वेश्चन मार्क। जहां पे आप 100% श्योर हो तभी हाँ या ना में आंसर दे, जब 100% श्योर ना हो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नो PRQ, जल्दी बताइए क्या होगा जी? नो PRQ, तो ये 100% गलत होगा। क्या P और Q में कोई कनेक्शन नहीं है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है, यानी 100% गलत। तो जब भी 100% श्योर हो आप सही और गलत करिए, और जब भी आपको लगे ऐसा है नहीं लेकिन हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दें। ठीक है, यही क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट है ऑल PRQ, ठीक है, ऑल QRZ, नो ZRK। तो आप लोग जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। स्टेटमेंट कुछ भी रहे एग्जाम में, डायग्राम नहीं दिया रहेगा, बहुत लोग सोच रहे हैं डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम नहीं दिया रहेगा, वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको स्टेटमेंट को समझना होता है, समझने का तरीका होता है इसका वेन डायग्राम बना ले हम लोग खुद से, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम आप लोग एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद एक बार मिला ले। ऑल PQ, ऑल QZ, नो ZK। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट्स दिए रहेंगे, ठीक है, उनको जितने डिस्टेंस पे रखे उतना फायदा होगा, ठीक। ये चीज अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो सारा PQ है, सारा QZ है, कोई भी Z क्या नहीं है, K नहीं है। स्टेटमेंट जैसा बोला गया समझ के हम लोग बना लिए। अब कोई बता सकते हैं इसका ऑल्टरनेट डायग्राम क्या होगा जी? तो इसका ऑल्टरनेट डायग्राम होगा कि एक ही सर्कल में PQZ तीनों आ जाएंगे। चलिए PQZ तीनों के तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है, ओके। अब इसके बाद स्टेटमेंट हो गया, अब आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे, आपको उसका आंसर करना है। कंक्लूजन बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम में 2 से 5 रहेंगे, मैं आपको और बहुत सारा कराऊंगा, ध्यान से समझना है। कंक्लूजन लिखने से पहले कुछ क्वेश्चंस है आपको बताना है, ठीक है। बताइए, अगर क्वेश्चन है ऑल PRQ क्या होगा? सही, सारा PQ के अंदर है ना। ऑल PZ सही, ऑल QZ बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बहुत इजी भी था। नेक्स्ट, सम PRQ, सम पूछा गया, सम का मतलब कनेक्शन, क्या P और Q में कनेक्शन है? यस। सम PRZ कनेक्शन है? यस। सम QRZ कनेक्शन है? यस। नो सॉरी, सम PRK, क्या P और K में कनेक्शन है जी? बिल्कुल नहीं। क्या Q और K में कनेक्शन है? नहीं। क्या Z और K में कनेक्शन है? नहीं। तो सम PRK, सम QRK, सम ZRK तीनों के तीनों 100% गलत होंगे। यहां तक सबको समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, ऑल ZRP, क्या सारा ZP है? अभी दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे पास क्या था? सारा PZ। तो जब सारा PZ है तो सारा ZP हो सकता है या नहीं? डायग्राम देखिए, ऑल्टरनेट डायग्राम, तो सारा ZP यहां दिख रहा है लेकिन यहां नहीं है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑल ZP है नहीं लेकिन हो सकता है, यानी क्वेश्चन मार्क करें। ऑल QP है नहीं लेकिन हो सकता है, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, फिर मैं एक एक करके डील करूंगा। ऑल PRZ, ऑल QRK,
आर जेड ऑल जेड आर पी नो क्यू आर के। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ये 5 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके बनाइए। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे बनाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल। ऑल पी आर जेड, ऑल मतलब जानते ही हैं, ठीक है। सारा पी किसके अंदर, जेड के अंदर। देखिए तो क्या सारा पी जेड के अंदर है, सारा पी जेड के अंदर, यस हो गया सही, कुछ नहीं करना है, ठीक। ऑल क्यू आर के, क्या सारा क्यू आपका के के अंदर होगा, सारा क्यू के के अंदर, बिल्कुल नहीं। क्यू यहाँ पर है, के यहाँ पर है, ये बाहर निकल नहीं सकता है। जब बाहर निकलेगा नहीं तो कनेक्शन हो नहीं सकता है। तो सारा क्यू कभी भी के नहीं हो सकता, ये 100% गलत। नेक्स्ट, सम क्यू आर जेड, सम क्यू आर जेड, ध्यान रखिए सम पूछा गया। सम का मतलब क्या होता है, कनेक्शन, किसके किसके बीच, कनेक्शन बिटवीन क्यू एंड जेड। अब बताइए क्यू और जेड के बीच कनेक्शन है, यस, दोनों आपस में मिल रहे हैं मतलब कनेक्शन है। अब एक बात बताइए तो क्यू और के का कनेक्शन है क्या, कोई चांस नहीं है, ये दोनों सर्कल आपस में नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट है ऑल जेड आर पी, सारा जेड पी के अंदर है क्या, नहीं, सारा जेड कभी पी के अंदर नहीं है, लेकिन सारा पी जेड है, बट सारा जेड पी नहीं है। अब बताइए तो सारा जेड पी हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसका ऑल्टरनेट डायग्राम, ठीक है, पी क्यू जेड तीनों इक्वल हो जाएंगे तो सारा जेड पी हो सकता है। तो ये 100% गलत नहीं बोलेंगे, इसको क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट, नो क्यू आर के, क्यू और के में नो का कनेक्शन है या नहीं, बिल्कुल है। तो बताइए आपको कोई प्रॉब्लम आया, लगभग लगभग सब लोग यही बनाए होंगे, सोचे होंगे, ठीक है, यही इसका रिजल्ट, डन। ठीक, अब देखिए और कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। सम पी आर नॉट के, सम जेड आर नॉट पी, सम क्यू आर नॉट जेड। ये जो सम नॉट पूछा जाता है ना कंक्लूजन में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो देखिए इसका जो तरीका है एकदम ध्यान से समझिए, एकदम अपना तरीका है, कोई भी बाहर का नहीं है, ठीक है, ये तुरंत समझ में आएगा। ये तरीका आप ही लोग के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो देखिए अगर आपसे सम नॉट पूछा गया हो, ठीक, तो आप सम नॉट पे ध्यान ही मत दीजिए, इसको इग्नोर करिए, ठीक। इसको हम लोग सम नॉट को क्या पढ़ ले, ऑल। जैसे क्या लिखा है, सम पी आर नॉट के, तो सम नॉट दिख गया, सम नॉट आपको दिख जाए, आप उसे तुरंत क्या पढ़ लेंगे, ऑल। तो ये क्या बन जाएगा, ऑल पी आर के। सेम ये भी क्या बनेगा, ऑल जेड आर पी बन गया। बनने के बाद का प्रोसेस ध्यान से समझिए, सम नॉट को क्या पढ़ ले, ऑल। ऑल पढ़ने के बाद 3 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो कंक्लूजन सही आएगा, या फिर गलत आएंगे, या क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक। तो ध्यान रखिए जो भी रिजल्ट हो उसका उल्टा ले लीजिए, मतलब अपोजिट, सही का गलत, गलत का सही, और क्वेश्चन मार्क बेचारा खुद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जब पता ही नहीं है उसके बारे में तो उसका ऑपोजिट भी पता ही नहीं होगा, क्लियर है। तो बस ये काम आपको करना है। अगर सम नॉट, फिर से सुनिए ध्यान से, बाकी चीजों में नहीं, अगर सम नॉट पूछा गया हो, आप उस पर क्या करें, सम नॉट को हटाकर उसमें ऑल मानकर चलिए। तो ऑल पी आर के पढ़ा जाए, ठीक। जरा देखिए आंसर देखिए, ऑल पी के कभी है, कोई चांस होने का नहीं, यानी गलत हुआ तो गलत को क्या कर दे, सही कर दे। समझ में आया, फिर से देखिए, ये गलत होना था तो गलत को सही कर दिया गया इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सम जेड आर नॉट, फिर ध्यान से सुनिएगा, सम जेड आर नॉट पी, हमें सम नॉट दिख गया, सम नॉट जैसे दिख जाए हम लोगों को क्या पढ़ना है, ऑल।
ऑल जेड आर पी। क्या सारा जेड पी है? नहीं, लेकिन हो सकता है, यानी क्या आया? क्वेश्चन मार्क। और जब ऑल क्वेश्चन मार्क आता है तो सम नॉट भी क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क ही रहता है, ये कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सम क्यू आर नॉट जेड, तो सम नॉट को क्या पढ़ा जाए? ऑल। ऑल क्यू आर जेड, ऑल क्यू जेड है क्या? सारा क्यू जेड है? यस, सही है। और जब सही रहे तो इसको क्या कर दें हम लोग? गलत कर दें। ये बात सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब सम नॉट पूछा जाए आप ऑल पढ़िए और जो भी रिजल्ट हो उसका उल्टा कर देंगे, मेरा रिजल्ट आकर तैयार। यानी हम लोग सम नॉट पढ़े ही नहीं। ठीक है, सम नॉट का कोई जरूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि सम नॉट हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग ऑल में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसका अपोजिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सम नॉट। हाँ, एक और बात, अगर क्वेश्चन में नो रहे तो नो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आया क्या? हम लोग तो फाइंड कर चुके हैं, बट आगे प्रॉब्लम आएगा। तो अगर नो रहे तो उसे क्या पढ़ लेंगे हम लोग? सम पढ़ लेंगे। ठीक, और जो भी रिजल्ट होंगे उसका उल्टा ले लिया जाए। उल्टा मतलब अपोजिट। ठीक, वही कंसेप्ट जो ऑल के साथ की, यानी यही डाटा यूज करेंगे। सम नॉट रहे तो ऑल और नो रहे तो सम। एक बार हम लोग देख ले एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। नो क्यू आर के, तो नो को क्या पढ़ने का आ गया भाई? नो को सम पढ़ लीजिए, टेंशन ना होगा। तो क्या पढ़ लेंगे? सम क्यू आर के पढ़ा जाए। सम क्यू के है क्या? नहीं है, गलत। तो गलत का सही, देखिए सही हुआ, बस हो गया। तो ध्यान रखिएगा, हमें दो ही चीजें क्लियर करना है, ऑल और सम। ये दो चीजें क्लियर हो जाएगा तो नो एंड सम नॉट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल फाइंड करना सब लोग सीख चुके हैं। सम तो बहुत इजी है भाई, सम को फाइंड करना क्या है? कनेक्शन रहा तो सम सही है। ठीक है, तो इस पे बात होना है। क्लियर है सबको? तो ये हुआ बनाने का, क्वेश्चन बनाने का तरीका। ये पहला क्वेश्चन था अभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसी डायग्राम में कितना 8 क्वेश्चन हो गए ना। कंक्लूजन नंबर 9। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं पॉसिबिलिटी का। अगर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी या कैन भी आपको दिख जाए, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में सम पी बीइंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए जो मैंने अभी कंक्लूजन लिखा था 8, उसी फॉर्मेट में रहेंगे क्वेश्चन। वो फॉर्मेट से थोड़ा भी अगर बात बाहर जा रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या चीजें हैं। एक तो हो गया पॉसिबिलिटी कैन और कैन बी का कंसेप्ट, ठीक है, और जो भी कंसेप्ट आएंगे बाद में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सम पी आर जेड अगर होता तो हम लोग का सिंपल कंक्लूजन है, बट यहाँ पे सम पी बीइंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी या कैन बी क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहे तो किस तरीके से बनाना है, इस पे बात हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो दोनों का मतलब ये है कि जो भी चीजें 100% श्योर नहीं है तब हम लोग वहां पे पॉसिबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, आप अभी क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक जन चल रहे हैं, गिर गए, तो यहाँ पे संभावना हो कि उसे चोट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है ना, यहाँ पे डाउट है ना, तो यहाँ पे हम लोग संभावना लगा सकते हैं कि उसे चोट लगा है। ठीक है, या संभावना ये भी लगा सकते हैं कि उसे चोट नहीं लगा है। अब कोई एग्जाम दे चुका है, रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, अब हम लोग क्या संभावना लगाएंगे कि वो पास हो भी
सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो चीज 100% श्योर है, 100% श्योर का मतलब जो चीज 100% सही हो या 100% गलत हो, वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं। ठीक है, जहां पे चीजें क्लियर ना हो वहां पर पॉसिबिलिटी लगाते हैं। डन। तो क्वेश्चन में अगर पॉसिबिलिटी और कैन भी लिखा रहे, आप क्या कीजिए, जो सिंपल सा कंक्लूजन बनता है, जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है उसे पढ़िए। ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं, सम p बीइंग z इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सम p r z। ओके, ये क्लियर है सबको, सम p r z। अब सम पी आर जेड जो आएगा, ये रिजल्ट भी तीन चीजें आएंगे, ध्यान रखिएगा, या तो सही आएगा, या तो गलत आएगा, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जरा हम लोग इसका रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सम पी आर जेड देखकर बताइए जल्दी, सही है, ये सही है। अगर पॉसिबिलिटी ना हो तब ये सही है। अब सिंपल है लॉजिक, अगर कोई कंक्लूजन सही हो या गलत हो, दोनों 100% रिजल्ट आया, तो उसका पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होता है, कुछ भी कर ले। ठीक है, अगर सही है कंक्लूजन तो पॉसिबिलिटी गलत, अगर गलत है तो भी गलत, और अगर क्वेश्चन मार्क है यानी 100% श्योर नहीं है, तभी वहां पे पॉसिबिलिटी लगाते हैं। पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी कंसेप्ट यहीं पे खत्म। फिर से बता रहा हूं, सम p बीइंग z इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का पार्ट हटाइए, आप देखिए सम p r z लिखा है, सम p r z डायग्राम से चेक किया जाए, क्या आया, सही है। तो जब ये कंक्लूजन सही है तो इसका पॉसिबिलिटी गलत होगा, काम खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट जरा देखा जाए, कैन भी लिखा हुआ है, कैन भी जैसे आप देख ले, आप सिंपल सा कंक्लूजन को पढ़िए, सम क्यू आर पी, सम क्यू आर पी क्या है, ये सही है, और सही का पॉसिबिलिटी गलत, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, ऑल क्यू आर, ऑल क्यू कैन बी पी लिखा है ना, कैन बी हटा दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ऑल क्यू आर पी। बताइए तो सारा क्यू पी है, नहीं है। ठीक है, सारा क्यू पी नहीं है। तो जब सारा क्यू पी नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा, सारा क्यू पी है नहीं लेकिन हो सकता है, यानी क्या रिजल्ट आया, क्वेश्चन मार्क। तो जब ऑल क्यू पी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का पॉसिबिलिटी हमेशा सही होता है। या पढ़ के ऐसे देखे ना कि सारा क्यू पी हो सकता है, बताइए तो देखकर, सारा क्यू पी हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या सारा जेड कभी के हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट लेकिन इतना दिमाग मत लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, मत लगाइए दिमाग, बस कुछ नहीं करना है, कैन बी को हटाकर आप चेक करिए रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट सही आया था इसलिए गलत कर दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क आया था तो सही कर दिया गया। अब जरा इसे देख ले, नो क्यू बीइंग के इज अ पॉसिबिलिटी, क्यू और के बीच नो होगा जी, नहीं होगा, गलत है, तो गलत का पॉसिबिलिटी भी गलत होता है। क्लियर है सबको। तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही हो गया, थर्ड गलत हो गया। तो ये भी बनाकर आप रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक, इस तरह से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है, नो पी आर क्यू एंड ऑल जेड आर पी। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, तो जो स्टेटमेंट होता है उसका वेन डायग्राम बनाना होता है। नो पी आर क्यू बना लिया गया। फिर क्या बोला, ऑल जेड आर पी, सारा जेड किसके अंदर है, पी के अंदर है। ये डायग्राम बन गया। अब बताइए ऑल्टरनेट क्या बनेगा भाई, तो ऑल्टरनेट सिर्फ यहाँ बनेगा, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब सारा पी जेड है नहीं लेकिन हो सकता है। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब मैं कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, आपको आंसर देना है। सम जेड आर पी, सम जेड आर नॉट क्यू,
all p being z is a possibility. Some p are not q. And fifth one, नो क्यू आर जेड. चलिए फटाफट आंसर लाइए. पॉज कर लें, आप बना लें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा. देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम जेड आर पी. सम का मतलब कनेक्शन, ये सब चीजें एकदम दिमाग में बैठा के रखना है. सम का मतलब कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन जेड एंड पी. बताइए जेड और पी में कनेक्शन है भाई, बिल्कुल, यानी ये 100% सही. सम बनाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नेक्स्ट, अब क्या दिखा आपको, सम नॉट दिखा. तो आपको मैंने बताया था सम नॉट को क्या पढ़ा जाए, ऑल. ठीक, तो पढ़ ले ऑल जेड आर क्यू, और जो रिजल्ट अब आने वाला है उसका उल्टा कर देंगे. ऑल जेड, सारा जेड क्या क्यू है, नहीं है, तो गलत. अब गलत का सही. क्लियर है. नेक्स्ट, ऑल पी बीइंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी. ये कंक्लूजन थोड़ा सा घुमाया है, इसका मतलब यहाँ पे पढ़ ले क्या है भाई, नया चीज क्या दिख रहा है, पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी के केस में मैंने क्या कहा था, पॉसिबिलिटी जो लिखा रहे उसे छोड़ दिए, बस कंक्लूजन को पढ़िए. ऑल पी आर जेड, सारा पी जेड है क्या, नहीं है, लेकिन हो सकता है. रिजल्ट क्या आया, क्वेश्चन मार्क. तो बताया था ना, क्वेश्चन मार्क का पॉसिबिलिटी सही होता है. वो दोनों टेबल को, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा, सारा काम हो जाएगा. नेक्स्ट, सम पी आर नॉट क्यू. सम नॉट को क्या पढ़ा जाए, ऑल. क्या पढ़ेंगे, ऑल पी आर क्यू. सारा पी क्यू है, नहीं है, गलत. तो गलत का सही. क्लियर है. नेक्स्ट, नो क्यू आर जेड. नो को मैंने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, नो का सम. सम क्यू आर जेड, क्या सम क्यू जेड होगा, नहीं, गलत. गलत का सही. ठीक है, आप लोग आंसर जरा मिला लें. कुछ डाउट हो आप जरूर पूछें. और नेक्स्ट सेशन में अब बाकी जो भी इससे आगे क्वेश्चंस होंगे और कंसेप्ट बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है, उसे डील करूंगा. थैंक यू. और ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से जो आप समझेंगे ये बहुत सिंपल है और तुरंत समझने वाला है. यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो डायग्राम है उसे ध्यान रखिए, ऑल्टरनेट डायग्राम को भी, और साथ ही साथ जो मैंने दो टेबल बनाया, सम नॉट को क्या पढ़ना है, ऑल. नो को क्या पढ़ना है, सम. जो रिजल्ट है उसका उल्टा करते हैं, मतलब सही का गलत, गलत का सही, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क. और दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, पॉसिबिलिटी या कैन बी के लिए अगर कंक्लूजन सही होता है तो पॉसिबिलिटी गलत होता है, अगर कंक्लूजन गलत होता है तो पॉसिबिलिटी भी गलत होता है, अगर कंक्लूजन क्वेश्चन मार्क हो तो पॉसिबिलिटी सही होता है. क्लियर है. ठीक, बाकी चीजें आज इसे अच्छे से पढ़िए तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगा. ओके, ये अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.